सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, रामचरितमानस के कुछ अंशों को बाहर करो या पुस्तक पर लगे बैन। स्वामी प्रसाद मौर्य के अनुसार कोई करोड़ों लोग नहीं पढ़ते रामायण, सब बकवास है, इसमें शूद्रों का अपमान है। स्वामी प्रसाद के नए विवाद पर समाजवादी पार्टी बोली, ये मौर्य का है निजी बयान। अब खबर एक्सपर्ट कहता है कि बेशर्म नेताओं ने बेशर्म बना दी राजनीति, जरूरत हो तो जाति में बांटो और करो राजनीति। बड़ बोले बेशर्म स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी जनता के दर्द को समझा होता तो राजनीति का स्तर इतना न गिरा होता। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे राजनीति को चमकाने के लिए नेता आए दिन विवादित बयान देते हैं। दरअसल आपने कहावत तो सुनी होगी, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। आज की ताजा स्थिति सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में दल बदलू और बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस हार के बाद राजनीति का स्तर 0 हो गया। आपने कहावत तो सुनी होगी, सन के मारे बन गए, बन में लग गई आग। ये कहावत स्वामी प्रसाद मौर्य पर सिद्ध हो रही है। स्वामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़ा, सपा में शामिल हुए, लेकिन बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद फिर से चर्चा में बने रहने के लिए आए दिन विवादित बयान देते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि बयान की शुरुआत कहां से और किस तरीके से हुई। इस रामचरितमानस के बयान को बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामायण को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। इसके बाद यूपी में अब ये ट्रेंड करने लगा है। दरअसल बिहार से शुरू हुआ रामचरितमानस का विरोध अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल एक इंटरव्यू में बयान दिया। जब पत्रकार द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा गया, आपको भी रामचरितमानस को लेकर कोई आपत्तियां हैं, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, धर्म कोई भी हो हम सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जाति विशेष, वर्ग विशेष को अपमानित करने के लिए कुछ कहा जाता है तो स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। आपने तुलसीदास की लिखी रामायण का जिक्र किया। छोटे से रूप में कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें पहले भी हमें घोर आपत्ति थी और अभी भी घोर आपत्ति है, और आज फिर कह रहा हूं, और मैंने सार्वजनिक रूप से मंचों से भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं, किसी भी धर्म को किसी को गाली देना अधिकार नहीं है। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तुलसी बाबा की रामायण की चौपाई है जिसमें कुछ अंश है, जे वर्णाधम तेल कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा। इस चौपाई के जरिए तुलसी बाबा अदम जाति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सीधे सीधे चौपाई के माध्यम से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक चौपाई और बोलते हैं। वो कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सगल ताड़ना के अधिकारी। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के अनुसार शूद्र का मतलब सारे दलित और सारे आदिवासी और सारे पिछड़े। जो तथाकथित हिंदू धर्म वर्ण की व्यवस्था है, इसका चौथा चौपन है शूद्र का। सभी दलित, सभी आदिवासी, सभी पिछड़े वर्ग के आते हैं, उनके लिए कहा गया है, और नारी को भी नहीं छोड़ा गया है। किसी भी वर्ग की नारी हो, सामान्य वर्ग की भी हो नारी हो, उसको भी नहीं छोड़ा गया है। और उन्होंने कहा कि जब इस पर कोई आपत्ति करता है, क्यों लिखा है ऐसा, तो धर्माचार्य ठेकेदार सफाई देने के लिए आ जाते हैं कि हमने उनको शिक्षा के लिए इशारा किया है। लेकिन जब बाबा तुलसीदास ने इसमें लिखा है तो यही धर्म के ठेकेदार कहते हैं। नारी शूद्रो निध्यातम, यानी शूद्र और स्त्री को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। लेकिन सपा नेता स्वामी कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों के जमाने में मिला, यानी तथाकथित शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों के शासन में मिला। जब तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है उसमें पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था, तब शिक्षा देने की बात कह देते थे। यानी सपा नेता स्वामी कहते हैं कि ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है, और अगर इनकी किसी बात पर टिप्पणी करिए तो चंद धर्म के मुट्ठी भर ठेकेदार जिनकी इस पर रोजी रोटी चलती है, वो कहते हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत हो रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म के ठेकेदारों से पूछने के लिए कहा कि जिसमें तुम शूद्र कह रहे हो, जो शूद्र में आने वाले हिंदू आदिवासी वो शूद्र नहीं है क्या? दलित हिंदू नहीं है क्या? पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है क्या? अगर आदिवासी हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, पिछड़े हिंदू हैं, सब मिलकर आप 80 से 85% हो गए हैं। जब ये 85 से 86% है, फिर भी हिंदुओं को गाली देकर मुट्ठी भर 5% हिंदुओं की भावनाओं की बात करते हो। यानी 85% हिंदुओं की गाली देकर 5% हिंदुओं की भावनाओं की बात कर रहे हो। वहीं सपा नेता स्वामी ने कहा, इसलिए ये बात नहीं चलेगी। अगर हिंदू सम्मान की बात है तो उसमें दलित भी हैं, उसमें आदिवासी भी हैं, उसमें पिछड़े वर्ग के भी हैं। केवल 5% धर्माचार्य हिंदू नहीं है।
जब पत्रकार द्वारा पूछा गया कि तुलसी द्वारा लिखित रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं की धार्मिक पुस्तक है, आपको नहीं लगता कि हिंदू हैं वो नाराज हो जाएंगे आपसे? इस जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कोई रामचरितमानस को करोड़ों लोग नहीं पढ़ते हैं, सब बकवास है। ये तुलसी ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। अगर ये धर्म है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर गाली क्यों? दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, जाति को लेकर शूद्र कहकर के क्यों गाली दी जाती है? क्या गाली देने का धर्म है? इससे मानवता को आहत होता है, वो जो धर्म नहीं हो सकता। वहीं इंटरव्यू के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य से पत्रकार ने जब पूछा कि आप क्या चाहते हो, उन्होंने कहा कि अंश को, सरकार को संज्ञान लेते हुए आपत्तिजनक अंश को हटा देना चाहिए या फिर रामचरितमानस को ही पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, जिससे बड़े पैमाने पर दलित, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग की भावना को आहत हो रहा है। फिर क्या था? इसके बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति की रफ्तार बढ़ गई और हिंदू विरोधी बयान पर एक तरफ भाजपा ने सपा को जमकर हमला बोला, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस बयान से पिंड छुड़ाने की बजाय फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साध ली है। सपा पिछड़ी और दलित समाज की प्रतिक्रिया को देखना भी चाहती है। एक तरफ समाजवादी पार्टी इसे स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान कहकर पलड़ा झाड़ रही है, लेकिन पार्टी को लग रहा है कि इस बयान के दो पहलू हैं, एक इसका धार्मिक पहलू, दूसरा सामाजिक। समाजवादी पार्टी के भीतर दोनों पहलुओं पर विचार है। पार्टी का मानना है कि ऐसे बयान से पार्टी को नुकसान हो सकता है। वहीं अम्बेडकरवादी जो धड़ है उसका मानना है कि अगर दलितों, महिलाओं व पिछड़े वर्गों के बारे में इस ग्रंथ में कुछ लिखा गया है तो उस पर भी बहस होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब खबर एक्सपर्ट सरकार से सवाल करता है, आखिर कब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता धर्म पर अनर्गल बातें बोलकर दंगा फसाद की बातें बढ़ाते रहेंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या रामचरितमानस आपस में हिंसा फैलाता है या फिर राजनीति का स्तर घटिया हो चुका है, जो धर्म की आड़ में अपने आप को चमकाने रेट रेस में लगे हुए हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और खबर को शेयर करना न भूलें।